everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. सीए फाइनल और सीए इंटर के एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए हैं और इन लास्ट के कुछ दिनों में ना देर इज़ दिस वन थॉट विच कॉन्स्टेंटली हैमर्स आवर हेड एंड दैट इज़ शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पढ़ाई अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी है, या ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो की है बट उनकी पढ़ाई ना अप टू द मार्क नहीं हुई है। सबको ना ये थॉट डेफिनेटली आया होगा कि मैं ना ये अटेम्प्ट स्किप कर देती हूँ और नवंबर में अटेम्प्ट दे दूँगी। तो लेट अस फर्स्ट डिकोड दिस थॉट। जनरली ये थॉट ना लोगों को दो रीजंस की वजह से आता है। पहला रीज़न है फियर ऑफ फेलियर एंड दूसरा रीज़न ये है कि ये बेसिक थॉट आता है दिमाग में कि अभी अगर मैं अटेम्प्ट दे दूँगी, मेरी पढ़ाई तो ठीक से नहीं हुई है, मैं 100% फेल हो जाऊँगी। अपने ऊपर वो अटेम्प्ट का धब्बा लगने से अच्छा है कि मैं ये एग्ज़ाम ही स्किप कर देती हूँ और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में दुगनी मेहनत करूँगी और पास हो जाऊँगी। सो अभी आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दीज टू थॉट्स। सबसे पहले लेट्स एड्रेस द सेकेंड थॉट। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट वाला वो धब्बा नहीं चाहिए, लेट मी टेल यू ऑल, आप जैसा सोच रहे हो और ICAI जैसा सोच रहे हैं ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने एग्ज़ाम दे दी और एग्ज़ाम फेल हो गए तो उसको अटेम्प्ट बोलेंगे, बट ICAI का कॉन्सेप्ट अलग है। सो अकॉर्डिंग टू ICAI अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है तो आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। डजेंट मैटर आपने एग्ज़ाम दी है या नहीं दी है, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो वो अटेम्प्ट कंसिडर होगा। मुझे भी ये चीज़ ना CA बनने के बाद पता चली एंड आई फेल्ट लाइक माई होल लाइफ हैज़ बिन अ लाई, क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि अगर मैंने एग्ज़ाम दी और मैं फ़ेल हो गई तो ही अटेम्प्ट काउंट होगा, बट ऐसा नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स का धब्बा ना लगे इसीलिए मैं ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर दूँगी, तो उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो आपका अटेम्प्ट कंसिडर हो गया है। अभी लेट्स मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, फियर ऑफ फेलियर। ऐसा आई डोंट थिंक एक भी स्टूडेंट होगा जिनको ये फियर ऑफ फेलियर नहीं है। ये फेल होना ना किसी को पसंद नहीं है और सबको मन में एक डर लगा रहता है कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या। तो ना यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी सिचुएशन आए, अगर आपने वो सिचुएशन को फेस ही नहीं किया तो आपको कभी भी नहीं समझेगा कि वो सिचुएशन से डील कैसे करना है। तो ये जो अटेम्प्ट स्किप करने का डिसीजन है ना, ये मुझे नहीं लगता कि रैशनल डिसीजन है, क्योंकि एग्ज़ाम देना ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर आप ये स्किप करते हो ना अटेम्प्ट, तो यू विल मिस आउट ऑन एन एक्सपीरियंस। अभी आपको यही लग रहा होगा कि अभी तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी और क्लियर करूँगी। बट लेट मी टेल यू वन वेरी हार्श फैक्ट, हम ह्यूमंस ना बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जितना आपके पास ज़्यादा टाइम होगा ना, उतना ज़्यादा आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। 6 months डाउन द लाइन यू विल सी योर सेल्फ इन द सेम पोजिशन कि आप वापस यही सोचोगे कि मेरी वापस पढ़ाई नहीं हुई है, चलो ये अटेम्प्ट भी स्किप कर देते हैं। ये ना एक टाइप का चक्रव्यूह होता है और इससे ना निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप ये चक्रव्यूह से निकले ना, तो ये चल के आपको सेम सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ऑनेस्टली एक चीज़ बताओ, टाइम डज मैटर, बट टाइम से ज़्यादा ना इफ़ेक्टिव प्रेपरेशंस मैटर करते हैं। आपके पास भले ही बहुत कम टाइम बचे हो, बट उस बचा हुआ टाइम में अगर आपने बहुत इफ़ेक्टिवली प्लान की ना स्टडीज़ और इफ़ेक्टिवली आप अपने प्रेपरेशंस किए ना, तो आप अभी भी क्लियर हो सकते हो। और एक ना यूनिवर्सल चीज़ मान के चलो, कोई भी इंसान हो ना, कोई भी स्टूडेंट कभी भी ये नहीं फील करेगा कि मैं 100% प्रिपेयर्ड हूँ। एवरी टाइम अ पर्सन विल फील कि मेरी पढ़ाई और अच्छे से हो सकती थी, मेरी पढ़ाई फुल नहीं हुई है। तो आई वुड सजेस्ट कि अटेम्प्ट को स्किप मत करो। जितना भी आपने पढ़ाई किया है ना, उस पर कॉन्फिडेंस रखो। जितना टाइम अभी बचा है ना, उसको 100% यूटिलाइज करो। क्योंकि क्या है ना, अभी लेट्स कंसिडर कि यू आर एट पॉइंट ज़ीरो। अगर आपने ये अटेम्प्ट स्किप कर दिया, यू विल स्टिल बी एट पॉइंट ज़ीरो। बट अगर आपने ये अटेम्प्ट दे दिया, गॉड फॉरबिड आप फेल भी हो गए ना, यू विल बी एट पॉइंट 1 बिकॉज यू विल हैव एन एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप जब आंसर्स लिखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो 3 घंटे का जो प्रेशर है ना, वो क्या होता है, वो आंसर लिखने की स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, ICAI पेपर कैसे चेक करता है। आफ्टर द रिजल्ट्स यू कैन गेट योर सर्टिफाइड कॉपीज़, आपको पता चलेगा मार्किंग स्कीम्स कैसी है। एंड आई नो इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों के सर्टिफाइड कॉपीज़ अवेलेबल है, बट
आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ जब देखते हो ना, वो इवैल्यूएट करते हो ना, तब आपको एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो एक्सपीरियंस गेन करो। पास होना या फेल होना इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। उससे हम क्या एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उससे हम क्या सीखते हैं ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑनेस्टली आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो वर्स्ट केस सिनारियो कि आप फेल हो जाओगे, बट व्हाट इफ़ आप फेल नहीं हुए? ये भी हो सकता है कि आप पास हो जाओगे, या ये हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। आई वुड से अगर 1% भी चांस है ना कि आपको एग्जामेशन मिलेगा, तो टेक दैट चांस, क्योंकि इट मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। एक सब्जेक्ट कम पढ़ना मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेट्स से इस अटेम्प्ट में आपको एफआर के पेपर में एग्जामेशन मिल गया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ना जो एफआर पे आप इन्वेस्ट करने वाले थे अराउंड 200 आवर्स 300 आवर्स, वो आपके सेव हो जाएंगे। वही सेम आवर्स आप अलॉट कर सकते हो इन ऑडिट या लॉ या एसएफएम या जो भी आपका सब्जेक्ट जो वीक है। नहीं मिला एग्जामेशन तो भी एक्सपीरियंस तो मिल रहा है आपको समझ में तो आ रहा है कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में वही गलती आप सुधार के ना यू कैन एस द एग्जाम्स। ऑनेस्टली इट इज़ वेरी ईजी टू थिंक कि आई विल क्विट दिस, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू। तो इफ़ यू आर अमंग द पीपल हु वर थिंकिंग कि आपको ये अटेम्प्ट स्किप करना है, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको 1% भी ऐसा थॉट आ रहा है ना कि यार दे देते हैं एग्ज़ाम, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो अभी जितना भी टाइम बचा है ना, गिव योर 100%, गिव दिस अटेम्प्ट, गेन एन एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट। हो सकता है कि आप क्लियर कर जाओ, हो सकता है आपको एग्जामेशन मिल जाए, and 3 months later you will be sitting in front of your laptop looking at your result and realizing कि this decision of not skipping the attempt was one of the best decisions of your life. We never know। हम आज बोल रहे हैं यार कि पढ़ाई नहीं हुई है, फेल ही हो जाऊंगी। क्यों फेल हो जाओगे? आपने पेपर दे दिया क्या? नहीं ना, क्वेश्चन पेपर आना भी बाकी है, आंसर लिखना बाकी है। हो सकता है कि आप क्लियर कर जाओ। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा वैल्यू एडिशन मिला होगा और आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी कि आगे क्या करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।